हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था मोटिवेशन और उसकी जितनी भी थियरीज़ हैं। और हमें पता है कि जो हमारा टीचिंग एग्ज़ाम होता है उसमें लर्निंग और बुद्धि और व्यक्तित्व, इन तीनों टॉपिक के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लर्निंग को हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे बुद्धि, इंटेलिजेंस, इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो बुद्धि में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण, किसने किसने दिया और कौन कौन से बुद्धि परीक्षण है, बुद्धि मापन है। तो स्टार्ट करते हैं। मानसिक परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग 1890 में कैटल ने किया। ये है मानसिक परीक्षण शब्द का प्रथम प्रयोग। जो ये मानसिक परीक्षण शब्द है, इसका प्रथम प्रयोग 1890 में कैटल ने किया था। 1905 में बीने तथा साइमन ने प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, जिसे बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। इसमें 30 प्रश्न थे। इसका संशोधन 2 बार हुआ था। जो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण था उसमें 2 बार संशोधन हुआ था, 1908 में और 1911 में। 1908 में संशोधन जो हुआ था उसमें प्रश्नों की संख्या 58 कर दी गई। यह 3 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया। इसमें मानसिक आयु का प्रत्यय बीने ने दिया। मतलब जो 1905 में जो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण था उसमें मानसिक आयु शब्द नहीं दिया गया था। 1908 में जो संशोधन हुआ उसमें बीने ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया। 1912 में जर्मनी के विलियम स्टर्न और कोहलमैन ने बुद्धि लब्धि का प्रयोग में लाने का परामर्श दिया। 1916 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र का प्रयोग किया। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि बुद्धि लब्धि सूत्र का प्रयोग लाने का परामर्श किसने दिया, तो वो है स्टर्न और कोहलमैन। अगर पूछेगा कि बुद्धि लब्धि सूत्र का प्रथम बार प्रयोग किसने किया, तो वो किया था टर्मन ने। 1916 में टर्मन ने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का निर्माण किया। आईक्यू को परिभाषित किया स्टर्न ने। अगर पूछेगा कि बुद्धि लब्धि को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो वो है स्टर्न। अब हम पढ़ेंगे जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है जो स्टर्न ने दिया था 1912 में, इन्होंने दिया था मानसिक आयु डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु, और इसी सूत्र में संशोधन किया गया था 1916 में। टर्मन ने इसमें संशोधन किया और जो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है वो दिया मानसिक आयु डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु इंटू 100। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, अगर ऑप्शन में स्टर्न और टर्मन दोनों हैं तो हम स्टर्न को सही क्लिक करेंगे। अगर ऑप्शन में स्टर्न नहीं है, केवल टर्मन है, तो हम टर्मन को लगाएंगे। तो बुद्धि लब्धि का जो सर्वप्रथम सूत्र दिया था वो स्टर्न ने दिया था, और बुद्धि लब्धि का जो टेबल है वो टर्मन ने दिया था। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण संशोधन जो 1916 में टर्मन ने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण दिया, उसमें 4 बार संशोधन हुआ था। 1937 में, 1960 में, 1986 और 2003 में। हिंदुस्तानी बिने परीक्षण 1922 में CH राइस द्वारा बनाया गया। 1939 में वैशलर ने, जिसे वैश कहते हैं, वयस्कों के लिए शाब्दिक व क्रियात्मक प्रश्नों वाला बुद्धि परीक्षण तैयार किया, जिसे वैश कहते हैं। 1955 में इसमें संशोधन हुआ। इसमें 16 से 64 वर्ष की आयु के लिए वयस्कों के लिए शाब्दिक परीक्षण तैयार किया गया। 1949 में बालकों के लिए लाया गया। वैशलर ने बालकों के लिए बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जो कि 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए था, जिसको विश्क कहते हैं। जो वयस्कों के लिए था वो था वैश, और जो बच्चों के लिए था वो था विश्क। बुद्धि परीक्षण के प्रकार पढ़िए कि बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं। तो यह 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। और जो तीनों परीक्षण होते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक परीक्षण जिसमें शब्दों के द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं। अशाब्दिक होता है जिसमें शब्दों का यूज नहीं किया जाता है। सामूहिक भी इसी तरह 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक।
व्यक्तिगत क्या होता है? व्यक्तिगत होता है पर पर्सन। हम जब परीक्षण लेते हैं तो जो एग्जामिनेशन है प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग लिया जाता है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में शाब्दिक में है वेस्लर टेस्ट है, स्टैनफोर्ड टेस्ट है, बीने स्केल है, भाटिया बैटरी परीक्षण है। ये व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है। व्यक्तिगत अशाब्दिक में है प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, रेवन ने 1938 में दिया, और पोर्टियस का भूल भुलैया। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में है शाब्दिक और अशाब्दिक में आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा है जो कि भाषा को जानते हैं, मतलब जो अंग्रेजी को जानते थे, और आर्मी बीटा है जो अंग्रेजी भाषा को नहीं जानते थे, उनके लिए तैयार किया गया था आर्मी बीटा। क्रियात्मक चित्रपूर्ति परीक्षण हो गया, जैसे वस्तु संयोजन परीक्षण हो गया, चित्रांकन परीक्षण, जिसमें कुछ न कुछ क्रिया करवाई जाती है, उसके अनुसार परीक्षण करवाया जाता है। निष्पादन बुद्धि परीक्षण परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको भाटिया बैटरी के नाम से भी जाना जाता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हैं प्रयाग मेहता। साधारण मानसिक परीक्षण योग्यता के जन्मदाता है एस जलोटा। शाब्दिक समूह परीक्षण है जे मोरे। बैटरी बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता है भाटिया। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण मेरिल पामर मापने, इसमें 38 उप परीक्षण है। ये 1.5 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त है। मिनीसोटा मल्टीफेजिक, यह मिनीसोटा पूर्व विद्यालय मापनी है जो कि 1.5 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है। ड्रॉ अ मैन, इस परीक्षण के प्रतिपादक है गुड इनफ। रेवन का है प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का परीक्षण। वैशलर ने बालकों एवं वयस्कों के लिए वैश और विस्क परीक्षण दिया था। निष्पादन परीक्षण परफॉर्मेंस टेस्ट, जो कि एलेक्जेंडर ने एक परफॉर्मेंस टेस्ट दिया था, जिसका दूसरा नाम है पास एलोंग टेस्ट। अब हम पढ़ेंगे टर्मन का जो बुद्धि लब्धि का टेबल है, अब हम उसको पढ़ेंगे। तो जो 140 या उससे अधिक अगर बुद्धि लब्धि है तो वो व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है। 120 से 140 जिसकी बुद्धि लब्धि है वो अति श्रेष्ठ होता है, वेरी सुपीरियर। 110 से 120 बुद्धि लब्धि श्रेष्ठ बुद्धि होती है। 90 से 110 सामान्य बुद्धि। 80 से 90 मंद बुद्धि। 70 से 79 क्षीण बुद्धि। 70 से कम निश्चित क्षीण बुद्धि। 50 से 69 अल्प बुद्धि। 20 या 25 से 50 मूर्ख बुद्धि। 20 या 25 से कम महामूर्ख। इसमें जो 2-3 है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे प्रतिभाशाली है तो 140 प्लस जो होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं, और 90 से 110 जिनका बुद्धि लब्धि होता है वो सामान्य बुद्धि के होते हैं। ये था हमारा बुद्धि परीक्षण और टर्मन का दिया हुआ टेबल, कि टर्मन ने बुद्धि लब्धि का जो टेबल दिया था, आईक्यू का टेबल दिया था, वो किस अकॉर्डिंग दिया था।